महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदप्यंगो वेदांगो वेदवित् कविः। यहाँ तक हमने देखा था आज के श्लोक। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः लोकाध्यक्ष लोका दीर्घ ध का सौम्याघात लोकाध्यक्षस क्ष क प्लस श लोकाध्यक्षस सुराध्यक्षो सुराध्यक्षो क्षो अच्छे से दीर्घ धर्माध्यक्षः कृताकृतः धर्माध्यक्षः ध्यक्षक। अब तीनों ही स्थान पर ध्यान देना है। क प्लस श षटकोण वाला श धर्माध्यक्षः कृता कृतः ख जैसा प्रश्वास क के पहले कृता कृतः। अब यहाँ पर ध्य जहाँ पर भी है ध के साथ में य प्राय क्या होता है, हम जहाँ पर संयुक्त वर्ण में पूर्ण य होता है उसका उच्चारण मिस कर देते हैं, तो इसको भी ध्यान देना है। अध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश् चतुरात्मा 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 चतुः आत्मा चतुरात्मा राचे से दीर्घ मा दीर्घ चतुर्व्यूहश् चतुर्व्यूहश् व्यू फिर से देखिए व प्लस य का उच्चारण मिस नहीं करना है। यू अच्छे से दीर्घ चतुर्व्यूहश् चतुर्दंष्ट्रश् चतुर च और छ ये भी है तालव्य कठोर। शबरी वाला श भी है तालव्य कठोर, इसलिए च के पहले शबरी वाले श में परिवर्तन हुआ। चतुरात्मा चतुर्व्यूहश् चतुर्दंष्ट्रश् चतुर्भुजः चतुर्दंष्ट्रश्। यहाँ पर ध्यान देना है विशेष रूप से चतुर्दंष्ट्र दौ द प्लस व अनुस्वार का व में परिवर्तन हुआ है। चतुर रेफ हो गया, यहाँ पर तु के साथ में जुड़ गया। अब जो जुड़ना है द के साथ में वो है अनुस्वार, वो है व। चतुर्दंष्ट्रश जैसे हम राष्ट्र बोलते हैं वैसे दंष्ट्र दंष्ट्रश। फिर से विसर्ग का श में परिवर्तन हुआ है। चतुर्भुजः चतुर्दंष्ट्रः चतुर्भुजः चतुर्दंष्ट्रश चतुर्भुजः चतुर्भुजः। तो ऐसे यदि हम तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस करेंगे तो ये चौथा चरण एकदम सरल हो जाता है। चतुर्दंष्ट्रश चतुर्भुजः। अब एक साथ में देखते हैं। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। जी अनम्यूट करिएगा। जी जी चंद्रलेखा जी। चंद्रलेखा दीदी। चंद्रलेखा जी बोलिए। नेक्स्ट ले लीजिए सीमा दीदी। नहीं कौन था? ठीक है दीपा हाँ दीपा दीदी बोलिए। लोकाध्यक्षः धर्माध्यक्षश्च कृतः चतुरात्मा चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। अध्यक्ष ये बोलिए अध्यक्ष। अध्यक्ष लोकाध्यक्ष लोकाध्यक्ष यस परफेक्ट। अब आते हैं चौथे चरण पर। चतुर्दंष्ट्रश बोलिए। चतुर्दंष्ट्र चतुर्दंष्ट्रश चतुर्दंष्ट्रश्च चतुर्भुजः
चतुर्भुजः। परफेक्ट, ये 2 वीक पॉइंट थे, इस पे प्रैक्टिस करिए, बाकी सब ठीक था। नेक्स्ट दीपक चतुर्भुजः। दीपक लो जी बोलिए। लोकाध्यक्षस्तुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्दंशश्चतुर्भुजः। बढ़िया। नेक्स्ट दिव्या जी। जी दीदी। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः चतुर्दंष्ट्रश चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। जी, बहुत सुंदर। जी डॉक्टर करुणा जी। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रंष्टश्चतुर्भुजः चतुर्दंष्ट्रश द्र नहीं है, चतुर्द्रंष्टश्चतुर्भुजः। अब यहाँ पर द्र नहीं बचता है ना। चतुर रेफ तो हो गया, तू के साथ में जुड़ गया, फिर से रेफ नहीं आएगा। चतुर्दंष्ट्रश चतुर्द्रंष्टश् दंष्ट्र दं दवा दं दंष्ट्रश चतुर्द्रंष्टश्चतुर्भुजः। नहीं, दंष्ट्र, एक बार सिर्फ दंष्ट्र बोलिए, दंष्ट्र 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 दं यस दंष्ट्र यस, चतुर्दंष्ट्र, ठीक है ना। जी चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। यस धन्यवाद। जी। जय श्री कृष्ण। एकता जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। बहुत सुंदर। धन्यवाद। जी बबीता दी अगला जी। जी दीदी, मैं बोलूं क्या? हाँ बोल लीजिए। जी दीदी। लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्दृष्टश्चतुर्भुजः दंष्ट्रश दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। परफेक्ट। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। भ्राजिष्णुर भ भगवान जी का भ प्लस रा, जिष्णु जी पर श का सुंदराघात। भ्राजिष्णु भोजनम भोक्ता, भ्राजिष्णु बन गया भ्राजिष्णुर भोजनम। रेफ है वो बीच में मिस हो जाता है, इसलिए उसका थोड़ा सा कंपन लेना चाहिए, वाइब्रेशन। भ्राजिष्णुर भोजनम भोक्ता, दोनों ही भो अच्छे से दीर्घ। सहिष्णुर जगदादिजः, सहिष्णुर सरस्व सहिष्णुर्जगदादिजः, जगदा ग पूर्ण, जगदादिजः। अनघो घ महाप्राण, अर्थ ये है कि ये गणेश जी वाला ग नहीं है, घ घर वाला घोड़ा, तो घ। अनघो विजयो जेता, विजयो जेता, यो भी दीर्घ, जेता भी अच्छे से दीर्घ। विश्वयोनिः विश्वयोनिः पुनर्वसुः, विश्वयोनिः पुनर्वसुः, विश्वयोनिः पुनर्वसुः, विश्वयोनिः पुनर्वसुः। ये गाने में कितना कष्टकारी होता है ना, ये सरलता से नहीं होता है, इसलिए विसर्ग का परिवर्तन करते हैं। विश्वयोनिः
तो प्रश्वास तो छोड़ना ही है, लेकिन कैसे प्रश्वास छोड़ा जाए जिससे कि प एकदम इजीली जुड़ जाए। तो ये फ जैसा प्रश्वास, प फ ब भ म। तो ये फ है वो प के बहुत नियर है और उससे ये प्रश्वास देने से प आसानी से जुड़ जाता है। विश्वयोनिः पुनर्वसुः, वसु पदांत विसर्ग उ के बाद में हु। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। जी, अनम्यूट करें। जी। गौरव भैया। भ्राजिष्णुर्भोजनं, बोलिए। परफेक्ट, अब ठीक हो गया। नेक्स्ट। घनश्याम भैया। भ्राजिष्णुं भोजनं भोक्ता सहिष्णुदादिर् अनघो वियोजेता विष्णुयोनिः पुनर्वसु। ये जो कॉमा डला है ना, कॉमा के पहले वाला पूरा एक चरण है, तो उसको लय में ऐसे बिठाना है कि वो एक साथ में आ जाए। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता, भ्राजिष्णुं भोक्ता भोजनं भोक्ता, भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः। सहिष्णुर्जगदादिजः। चौथा चरण है विश्वयोनिः पुनर्वसुः। विष्णुयोनिः पुनर्वसुः। विश्वयोनि, विश्व व। विश्वयोनि। हाँ, यस, बहुत सुंदर। नेक्स्ट। गिरिजा जी। कृष्णा दीदी, जय कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। ब्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। जी। ज्ञानेंद्र भैया। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। भाजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। बहुत सुंदर। चलिए, 5 हो गए। जी दीदी, अगला लेंगे। अगला। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर् अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। उपेन्द्रो उरस्वरः, उपेन्द्रो वामनः, वामनः जैसा प्रश्वास यहाँ। प्रांशुर, प्रा पर अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण व जैसा हुआ, व। प्रांशुर जैसे हम सब बोलते हैं ना, तो वैसे ही प्रांशुर। अब ये जो विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ, उसके बाद में स्वर है, तो स्वर के साथ में जो विसर्ग का परिवर्तन रेफ में यानी आधे र में एक व्यंजन में हुआ है, तो व्यंजन और स्वर जब जुड़ता है तो पूर्ण अक्षर बन जाता है। तो ऐसे करके हम जैसे मूल संहिता में पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं कि पहला दूसरा चरण जोड़कर पढ़ा जाता है। तो मूल संहिता में जोड़ कर दिया गया है, आधा र अ के साथ में जोड़कर। हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो चरण वाइज दिया है वैसे भी पढ़ सकते हैं और जोड़कर भी एक श्वास में पढ़ सकते हैं। दोनों दोनों रीत से हम देखेंगे। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्, ये तो हुआ यहाँ पर पॉज। अमोघः शुचिरूर्जितः, अब एक साथ में उपेन्द्रो वामनः प्रांशु रमोघः शुचिरूर्जितः। ये कब कर सकते हैं? जब एक श्वास में 2 चरण गाते हैं, बीच में पॉज लेते हैं तो ये नहीं करना है, ठीक है ना। दोनों रीत से गा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों में भाव और अर्थ एक ही रहता है। अमोघश, घ फिर से घ वाला महाप्राण घ, घोड़े वाला घ। अमोघश शुचि रूर्जितः, शुचिः ऊर्जितः, शुचि रूर्जितः,
शुचि विसर्ग का रेफ, ऊ के साथ में रूर्जितः। अब ये ऊ है, दीर्घ है, अच्छे से दीर्घ। शुचिरूर्जितः। अतीन्द्रस, अति इंद्र, अतीन्द्र, ती अच्छे से दीर्घ। अतीन्द्रस संग्रह सर्गो, संग्रह, ह पूर्ण, फिर विसर्ग यहाँ पर बैठेगा। अतीन्द्र संग्रह सर्गो, सर्गो गो दीर्घ। धृतात्मा नियमो यमः। हम प्रायः घ और ध में मिस्टेक करते हैं, दोनों सेम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर धृतराष्ट्र वाला ध्रु है। धृतात्मा नियमो यमः, पूर्ण श्लोक। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो, धृतात्मा नियमो यमः। जी, अनम्यूट करिए। हरि जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री। उपेन्द्रो वामन प्रांशुर अमोघ शुचिरूर्जितः। अतीन्द्र संग्रह सर्गो, धृतात्मा नियमो यमः। अतीन्द्रस, ती को और खींचिए। अच्छा दीदी, अतीन्द्रस नहीं, खींचा नहीं है, अतीन्द्रस। अतीन्द्रस खींचा न है। अब देखिए क्या खींच रहा है, फिर ये भी देखना है। अति इंद्र, अति इंद्र, ति ई, दो ई जुड़े ना, इसलिए ये दीर्घ बन गया, तो इसको दीर्घ बोला जाना चाहिए ना। अतीन्द्रस। हाँ, यस, बढ़िया। नेक्स्ट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अर्चना जी। अर्चना पगर जी, बोलिएगा, आपकी आवाज सुननी है मुझे, प्लीज बोलिए। देखिए आज भी म्यूट हो गए, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट। इंदु जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर अमोघः शुचिरूर्जितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो, धृतात्मा नियमो यमः। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर अमोघः शुचिर्जितः। अतीन्द्र संग्रह सर्गो, धृतात्मा नियमो यमः। बहुत सुंदर। अर्चना जी, आप अनम्यूटेड हैं, आप बोलिए। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर अमोघः शुचिरूर्जितः। अतीन्द्र संग्रह सर्गो, धृतात्मा नियमो यमः। बहुत सुंदर। के अरुणा जी। जय कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर अमोघः शुचिरूर्जितः। अतीन्द्र संग्रह सर्गो, धृतात्मा नियमो यमः। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। और एक लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। जी। ललिता जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर अमोघः शुचिरूर्जितः। अतीन्द्र संग्रह सर्गो, धृतात्मा नियमो यमः। बहुत सुंदर। वेद्यो वैद्यः सदा योगी, वीरः माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायो, महोत्साहो महाबलः। वेद्यो, द्य, द प्लस य। अब ये एक संयुक्त वर्ण है, ये ध भी नहीं है, ये घ भी नहीं है, तो घ ध में मिस्टेक नहीं करनी है, ये है द प्लस य। द दवाई का द प्लस य। वेद्यो, अच्छे से आघात होगा यहाँ पर, आघात यहाँ पर वे पर। वेद्यो वैद्यस। अब ए और ऐ की मात्रा में भी भेद करना है, इस श्लोक की ये विशेषता है। वेद्यो वैद्यस
वैद्यस, वैद्य हम बोलते हैं, वैद्य नहीं, वैद्य नहीं है। वैद्य सदा योगी, सदा योगी, दा दीर्घ, योगी दीर्घ, इसके बाद वाला वी भी दीर्घ, तो चार चार दीर्घ एक साथ में आते हैं, तो सबको अच्छे से खींचना है। वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरहा, रहा र पूर्ण, माधवो मधुहु। अब ये ध देखिए और वेद्य का द्य देखिए, तो ये दोनों में लिखावट में जो भेद है वो नोट करनी है। माधवो मधुहु, मधुहु पदांत विसर्ग हु। अतीन्द्रियो, फिर से यहाँ पर ती दीर्घ है, अति इंद्रियो, अति इंद्रियो, ती ई, फिर से इसलिए दो ई जुड़ने से ये दीर्घ हुआ है। अतीन्द्रियो, यो अच्छे से दीर्घ। महामायो, महोत्साहो महाबलः, महोत्साहो, महा उत्साहः, महोत्साहो महाबलः। पूर्ण श्लोक। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः, अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। जी, अनम्यूट करिए। शांता जी, आपको कोई डाउट है? मेरे डाउट दीदी, अभी 30वां श्लोक जो अभी दीदी बता रही थी, दीदी जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जैसे इसमें आया ना, उपेंद्रो वामन प्रांशुर मोघश शुचिरुजिर्तः। आप अमोघ ए पढ़ेंगे, इसमें अपन प्रांशुर, हाँ, प्रांशुर और अमोघ, अमोघ हाँ, हमने सुना है ना, अमोघ जो चूकता नहीं हाँ, है, तो जी, अमोघ तो पढ़ना ही है। लेकिन जब भी आप मूल के अनुसार पढ़ते हैं, र मोघ पढ़ते हैं, तब उसमें मिल जाता है र के साथ, हाँ, वही नहीं वही पढ़ते। मैं वही बोल रही हूँ। तो यहाँ पर अपन अमोघ नहीं पढ़ेंगे ना, प्राहुर्मोघश, प्रांशु रमोघश, यदि आपको रमोघ पढ़ना है तो प्रांशु शु पर रुक जाना है, फिर रमोघ। राइट 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 ठीक राइट, है ना? ठीक बात है। हाँ, स्वर, वही मैं कह रही थी, स्वर प्लस व्यंजन तो अक्षर होता है, ठीक है, अक्षर हो लेकिन गया। हाँ, अक्षर फिर बना के स्वर, पढ़ना है कि विसर्गों को अलग रख के पढ़ना है, ये आपकी चॉइस है। अक्षर बनाकर पढ़ना है तो फिर विसर्गों छोड़ देना है। हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक, हाँ एकदम ठीक। मधु जी। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः, अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। बहुत सुंदर पढ़ा। सिर्फ एक वैद्य, वैद्य को वैद्य ये ऐसे बोलना चाहिए। ओके, वैद्य, वैद्यस, परफेक्ट, ठीक है। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। माधुरी जी। दीदी 31 लगा दीजिए। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः, अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। सब परफेक्ट। सिर्फ वैद्य, हाँ, वेद्यो वैद्यस, वेद्यो वैद्यस, हाँ, यस, सुंदर। नेक्स्ट माला जी। हाँ जी दीदी। वेद्यो वेद्य सदा योगी वीरः वीरः माधवो मधु, अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। बहुत सुंदर। आज पूरा दिन ये श्लोक की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, श्लोक तो आपने बहुत अच्छे से गाया, लेकिन थोड़ी श्वास कम पड़ गई ना, तो अब ये हाँ, श्वास बढ़ानी है। अभ्यास की तो जरूरत लाभ है है। दीदी। हाँ, तो मधु हु, तो लास्ट तक हु वाला श्वास भी बचना चाहिए, इतना अभ्यास करना है। जी, परफेक्ट। नेक्स्ट ममता जी। जय श्री कृष्ण। वैद्यो वैद्य सदा योगी वीराः मदवो मधुः, अतीन्द्रियो महामायो महोत्सहो सः बलः। वीरः माधवो मधुः, वीरः माधवो मधुः, अतीन्द्रियो महामायो
अतीन्द्रियो महामायो अतीन्द्रिय रस्व हो गया, अतीन्द्रियो अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। महोत्साहो महाबलः। बहुत सुंदर। नेक्स्ट जी मंजू जी। यस दीदी। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। बहुत सुंदर। चलिए और एक मनु लीजिए। जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरहा माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक्। महाबुद्धिर्महावीर्यो विदीर्घ महाबुद्धि ही महावीर्यः, ये दो नाम है यहाँ श्रीहरि के। महाबुद्धिर विसर्ग का रेफ हो गया, महावीर्यो विसर्ग का जो लोप हुआ है यहाँ पर वीर्यः बन गया वीर्यो। वीर्यो विदीर्घ यो दीर्घ। महाशक्तिर महाद्युतिः महाद द्युति, ऐसे क्यों पढ़ा मैंने? हा के साथ में द जुड़ा है, हल्का सा आघात है द्युति का। महात युति ही महात, तो त का द में परिवर्तन, युति उसके साथ में जुड़ गया तो द्युति हम पढ़ते हैं द प्लस यू। जैसे वेद्य वैद्य, तो यहाँ पर द्यु द प्लस यू महाद द्युति ही पदांत विसर्ग ही। अनिर्देश्य श्य श प्लस य स्पष्ट बोलिएगा। वपुष अनिर्देश्य पॉज वपुष, ये व आधार नहीं करना है इसलिए वपु को अलग से जोड़ते हैं। श्रीमान श्री दीर्घ मा दीर्घ, न और अ जुड़कर पूर्णाक्षर न बन गया यदि एक श्वास में गाते हैं, नहीं तो पॉज लेना है तो श्रीमान अलग रखिए, अमेयात्मा अलग रखिएगा। अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा अमेयात्मा में दीर्घ या दीर्घ अमेयात्मा महाद्रि धृक द्रि द प्लस र द अल्प प्राण धृक ध महाप्राण, ये दोनों में भेद करना है। लास्ट का क हलंत है इसलिए आधा पढ़ेंगे। महाद्रि धृक महाद्रि धृक। पूर्ण श्लोक। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक्, अथवा अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक्। जी अनम्यूट करिएगा। मीना जी। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक्। बहुत सुंदर। मिथिलेश जी। म्यूट हो गए मिथिलेश भैया। मिथिलेश जी। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक्। बहुत सुंदर। ओके दीदी। भैया। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक्। बहुत सुंदर। मुक्ति जी।
महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाधृतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृक् महादृधृक् महाद्रिधृक्। महाद्रिधृक्। परफेक्ट। अब यहाँ पर जो उसके ऊपर है, धृक के ऊपर है, वो है द्युति। द प्लस यू, ध्रुव नहीं है, द्यु। हाँ, महाद्युति ही। महाद्युतिः। परफेक्ट। महाशक्तिर्महाद्युति ही। महाशक्तिर्महाद्युतिः। बहुत सुंदर। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। नारायण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाधृतिः अनिर्देश्यपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृदृक्। महाशक्तिर्महाद्युतिः। महाशक्तिर्महाधृतिः। द्युतिः। द्युतिः। हाँ, थोड़ा स की गड़बड़ हो रही है, बाकी सब आप। हाँ, ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नर्मदा जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक्। बहुत सुंदर। नितिन जी। जय श्री कृष्ण ताई। जय श्री कृष्ण। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक्। बहुत सुंदर। धन्यवाद ताई। दीदी यहाँ पे ये आप जो बता रहे थे अनिर्देश्य वपुः श्रीमान, इसमें श, ये जो विसर्ग का श नहीं आएगा। विसर्ग का श है ना, लेकिन बाद में भी श्रीमान, ये भी आधा श है ना। अब ये दो श एक साथ में जुड़ गए, ये अलग अलग से उच्चारित नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अनिर्देश्य वपुः श्रीमान। हाँ, वपुः श्रीमान। अब ये विसर्ग का आधा श है कि श्रीमान का आधा श, ये भेद हम नहीं कर पाते क्योंकि दोनों आपस में मिल गए हैं, है ना। जी। नेक्स्ट नितिन वर्मा जी बोलिए। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृक्। कहाँ पर था। हाँ, अनिर्देश्य वपुष, वपु अलग से बोलिए, इसलिए इससे व पूर्ण हो जाएगा। अनिर्देश्य वपुष श्रीमान। अनिर्देश्य वपुः श्रीमान। वपुष, वपुष श्रीमान। अनिर्देश्य वपुः श्रीमान। परफेक्ट। जहाँ पर मात्रा नहीं दिखती है ना, उसको हम आधा पढ़ते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है। मात्रा नहीं है लेकिन वहां पर स्वर तो है, अस्वर है, अस्वर को मात्रा होती नहीं है। ठीक है ना जी। दीदी। प्रमोद जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक्। बहुत सुंदर।